ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन के ऊपर, जो फिजिक्स का चैप्टर है। और इससे पहले हम लोगों ने फ्रिक्शन के ऊपर एक वीडियो देखा था जिसमें फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होते हैं, फ्रिक्शन मेरे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, और फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। इन सब चीजों पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आपको हमने क्वेश्चन भी दिया था कि कैसे फ्रिक्शन को हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, ये आप लोग लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख करके भेजे भी हैं, बहुत अच्छा लगा है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया और मुझे लग रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन को मुझे कम करना है, तो ऐसे कुछ पॉइंट का आप डिस्कस करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे जिसके माध्यम से आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि मुझे फ्रिक्शन को कम करना है ना, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम क्यों करेंगे, ठीक है, और कहां कहां कम करेंगे, हमें क्यों जरूरत है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इसको भी जरा देखेंगे। मान लीजिए कि कोई कबड्डी खेल रहा है, ओके, कबड्डी खेल रहा है, अब एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्थिति में हो सकता है कि अगर एक दूसरे के हैंड हो गए, पाम हो गए, यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इतना है कि एक दूसरे को हम पकड़ सके, ठीक है। तो इसको फ्रिक्शन को अगर कम कर लेगा, दोनों एक दूसरे को कम करेगा, तो वो एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएगा, हो सकता है फिसल करके वो भाग जाए। तो इसलिए क्या करते हैं कि यूज डस्ट बाय कबड्डी प्लेयर, ओके, कबड्डी प्लेयर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये ऐसा कबड्डी प्लेयर को आप देखते हैं तो ऐसा इधर भी हो सकता है। उसके बाद आप और देखिए, फ्रिक्शन को कम करने की अगर जरूरत पड़े, आप तबला बजाने वाले को देखते होंगे, म्यूजिशियन को, जब वो तबला बजा रहे हैं तो आप बार बार देखेंगे उसकी हाथ जो है आगे पीछे हो रही है। और जब आगे पीछे हो रही है तो ऐसे स्थिति में अगर उसकी रफनेस ज्यादा हुई तो आप उनको क्या होगा, हैंड को भी हार्म करेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर टू रिड्यूस फ्रिक्शन किसके द्वारा, तो बाई तबला प्लेयर, ओके, तबला प्लेयर के द्वारा आप उसको देखेंगे कि टेल्कम पाउडर यूज करेंगे जिससे वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जहां पे आप जैसे गेट ओपन नहीं हो रहा है, वहां पे हिंज लगे हुए हैं, वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने का मतलब कि आपके लिए हार्मफुल है। आपने सीजर को देखा होगा, कैंची, वो जब जाम हो जाते हैं तो फिर उसको क्या करेंगे, फ्रिक्शन ज्यादा है जिसके कारण मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वहां पे मूवमेंट स्पीड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यूज वायल एंड ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप वायल एंड ग्रीस का यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, साइकिल या किसी भी व्हीकल्स में उसके व्हील्स में क्या होते हैं, जैसे एक हो गया, ये है एक्सिल हो गया, और यहां पे अगर व्हील्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट व्हील्स लगाए जाएंगे तो बहुत जल्द वो घिस करके खराब हो जाएगा और इतना हार्ड लगेगा, उसको प्रेशर देना पड़ेगा, पावरफुल इंजन रहना पड़ेगा। या साइकिल आप चलाते हैं, बॉल बेयरिंग अगर जाम है तो आप देखते हुइएगा कि वहां पे इसकी स्पीड पकड़ाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे क्या करते हैं, यूज बॉल बेयरिंग है, ठीक है, बॉल एंड बेयरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप बॉल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं
फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये 4-5 पॉइंट आप लोगों ने देखा कि जिस कारण से फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम अपने डेली लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तभी आपसे लिखाएगा। आप अपने डेली लाइफ की एग्जांपल्स देख लें। फिजिक्स में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमारे डेली लाइफ की जो इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं वही हमारे चैप्टर में होता है, ठीक है। लेकिन एक फिजिक्स को देखने का एक अलग नजरिया होता है। फिजिक्स को जो देखते हैं वो अलग दुनिया को देखते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शन तो हमेशा है, हर जगह है, हर लोग चलते हैं, हर लोग जा रहे हैं, हर लोग गिरते हैं, बट किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जिनका ध्यान गया उन पर बहुत बड़ा चैप्टर बना हुआ है, आगे चल के आप बहुत बड़ा चैप्टर देखेंगे, ठीक है। मैकेनिकल वगैरह जो भी चीजें हैं इस पे ये सब चीज देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इन सब मेथड को अपना करके हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो मेरे लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, ओके। अब हम लोग देखते हैं कैसे जहां पर जरूरत पड़ेगी कि हमें इंक्रीज कराना है फ्रिक्शन को, वहां पे हम इंक्रीज कैसे कराएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल अगर सोल मेरा चिकना हो जाए, अब फ्रिक्शन लेस हो जाए, फ्रिक्शन हो ही नहीं, तब क्या करेंगे बताइए। वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो क्या होगा। हाउ कैन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाएंगे, हाउ कैन वी इंक्रीज, ओके, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम बढ़ाएंगे कैसे, इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है यूज डिफरेंट ग्रीप, ओके, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, इंक्रीज फ्रिक्शन इन द सोल, ओके। हम सोल पे डिफरेंट ग्रिप बना करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, आप कहीं सड़क पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि छोटी छोटी गिट्टी है ना, जो स्टोन है, स्मॉल स्टोन जो है वहां पे चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं रोड पे, एक सीक्वेंस में, एक कॉलम में बना हुआ है। ऐसा क्यों होता है, जब रोड की जब बन रहे हैं तो वहां पे एकदम चिकना अगर हो जाए, एकदम पॉलिश हो जाए, वहां पे क्या होगा, व्हीकल फिसलेंगे। तो क्या करेंगे, यूज स्मॉल स्टोन, okay, use a small stone on the road to increase friction, okay। रोड पे हम देखते हैं जो स्टोन लगा हुआ है वो क्यों, क्योंकि वो हमको फ्रिक्शन को बढ़ाना है। अब आप एक और चीज देखिए, जब हम साइकिल के ब्रेक मारते हैं तो क्या होगा, अगर वहां फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या आप वहां पे ब्रेक सही से लग पाएगा, गाड़ी आपकी रुकेगी, तो नहीं रुकेगी, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, मेक ए रफ सरफेस, ओके, रफ सरफेस ऑन ब्रेक शू to increase फ्रिक्शन। वहां पे ब्रेक शू को हम रफ कर देंगे जिसके कारण फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी, ओके। ये हो गया। और क्या करेंगे, फ्रिक्शन को और कुछ कहीं अगर लगता है कि फ्रिक्शन को मुझे इंक्रीज कराने की जरूरत है तो और भी तरीका, ठीक है, रिड्यूस या रिडक्शन ऑफ बॉल बेयरिंग एंड लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, ग्रीस मोबिल वगैरह, लुब्रिकेंट ऑयल टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये पॉइंट आपने देखा। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं जिसके कारण से फ्रिक्शन को
कम ज्यादा किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि मुझे वहां पे क्या करना है, फ्रिक्शन को कम करना है, फ्रिक्शन को ज्यादा करना है, वहां पे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आप लोगों ने देखा कि कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं। अब हम लोगों का देखना है कि लिक्विड एरिया में भी फ्रिक्शन होते हैं। जितना हम लोग फ्री होकर के लैंड पे मूवमेंट कर लेते हैं, सरफेस पे ग्राउंड में दौड़ लेते हैं, क्या अगर लिक्विड में दौड़ने की बात हो तो इस तरीके से हम लोग दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। तो क्या है, कुछ तो है वहां जिसके कारण से हमको दौड़ने में परेशानी हो रही है। ठीक है, आप देखते होंगे एरोप्लेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह का होता है, आगे से एकदम पॉइंटेड होगा, फ्रंट पे कैसा होगा, पॉइंटेड होगा। क्यों ऐसा होता है? जब वो एयर में अपने फुल वेलोसिटी में जब मूवमेंट करेंगे, उस मूवमेंट में वो एयर को कैसे पास करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, इस पास आउट करने के लिए ये भी एक तरीका है कि रिड्यूस करने के लिए उसको पॉइंटेड बनाया गया है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पॉइंटेड बनाया गया है। तो इन फ्रिक्शन को, ये सब जो लिक्विड है और एयर का जो फ्रिक्शन है, इन फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं रैग्ड फ्रिक्शन। ठीक है, और रैग्ड फ्रिक्शन के लिए यानी फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया और एयर फ्रिक्शन हो गया, ये रैग्ड फ्रिक्शन के लिए इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रैग्ड फ्रिक्शन के ऊपर प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया, कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं और कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो। इसको आप लोग नोट्स बनाएंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे आप। ठीक है, और यही आपका होमवर्क भी होगा, होमवर्क भी यही है। होमवर्क सेशन में जब भी ग्रुप ओपन होते हैं वहां पे नोट करके आप सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।